गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 9th का चैप्टर परमाणु एवं अणु का आगे कंटिन्यू स्टडी करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक, है ना, धातु और अधातु के बारे में। देखिए एक बार मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर फिर से। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये तत्वों के प्रकार हैं। तत्वों के प्रकार होते हैं अधातु और धातु, दो तरीके के होते हैं। कुछ तत्वों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि अब यहाँ पर अधातु कौन कौन सी, ये सारी अधातु हैं और ये सारी क्या हैं, धातुएं होती हैं। धातु और अधातु के गुण आप 8th में पढ़ चुके होंगे, 9th में भी इसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। अब बात आती है इनमें परमाणुकता, है ना। परमाणुकता भी मैंने आपको कल बताई थी कि ये एक परमाणु होते हैं यानी मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक यानी द्विपरमाणु होते हैं, और बहुपरमाणु होते हैं मल्टी एटॉमिक। ओके, चतुर्परमाणु होते हैं टेट्रा एटॉमिक। अब देखिए इसमें एक परमाणु और द्विपरमाणु, है ना, और बहुपरमाणु। मैंने आपको कल बताया था कि एक परमाणु तो सिंपल हो गया, जैसे Na है वो सिंपल इसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये देखिए सोडियम एक परमाणु है, इसके साथ कुछ 2 वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ होता, खाली इसी फॉर्म में होता है। अगर हम बात करें द्विपरमाणु की, तो द्विपरमाणु में क्या होता है, जैसे H2 है, H2 क्या है, एक द्विपरमाणु यानी डाई एटॉमिक है। ये हमेशा इसी फॉर्म में ही आपको मिलेगी, है ना। आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन कहाँ है यहाँ पर, ये रही, ये यहाँ हाइड्रोजन है, ये वाला देख लीजिए, ये रही, ये है हाइड्रोजन, दिस, ये रहा। ओके, ये कैसी है, डाई एटॉमिक है। ओके, अब देखिए मल्टी एटॉमिक में बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। अगर हम पी की बात करें, है ना, फॉस्फोरस की, तो पी हमेशा P4 की फॉर्म में होता है, और S8 सल्फर की फॉर्म में होता है। तो ये हमारे टेट्रा एटॉमिक एंड मल्टी एटॉमिक हम बोल सकते हैं इनको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यौगिक। यौगिक के अणु। देखिए मैंने कल आपको बताया था जो तत्व होते हैं वो तो एक ही तरीके के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो यौगिक होते हैं वो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये एग्जाम्पल देती हूँ इसका। मैंने आपको बताया था अगर हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो ये H2O बनाते हैं, H2 बनाते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि यहाँ इन दोनों का रेशो कितना है ना। तो इसका तो रेशो कितना होता है, हमेशा 1 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 8। तो इन दोनों के बीच में रेशो है 1:8। ये जल का है ना। ये है इनका द्रव्य अनुपात, है ना। इसमें तत्व कौन कौन से, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ओके, हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होते हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, तो उनका अनुपात। ठीक है, अब देखिए यौगिक का अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता है। जैसे CO, है ना, यहाँ पर CO, CO2, H2O, NH3। तो कुछ रासायनिक आपको यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे अमोनिया जल का दे रखा है, इनमें इसमें कितना रेशो होता है ना, जल का बता दिया है। अमोनिया का होता है 14:3, क्योंकि 14 किसका नंबर है, ये H का है, और 3 किसका है ना। जो 14 है वो नाइट्रोजन का है, और 3 है H का, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन सब की रेशो दे रखे हैं यहाँ पर, आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ यौगिक आयनों के संयोग से बनते हैं। आयंस कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। जो हमारे आयंस होते हैं वो एक तो प्लस होता है और नेगेटिव होते हैं। 2 ही आयंस होते हैं बस, एक होता है पॉजिटिव आयन, एक होता है नेगेटिव आयन, सिंपल। तो इनके संयोग से कौन से बनते हैं, है ना। मैं आपको इसका एक पहले एग्जाम्पल बता देती हूँ। देखिए जैसे हमें बनाना है, अगर हम एक Na ले लें, Na और प्लस Cl, तो ये दोनों क्या बनाएंगे मिलके, NaCl बनाएंगे, NaCl। अब देखिए Na पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने से ये दोनों पास पास आएंगे और एक बॉन्ड बना के NaCl का क्रिस्टल बना लेंगे। ठीक है, तो ये एक इनका क्या हो गया, ये हो गया आयनिक क्रिस्टल भी हम बोल सकते हैं। मतलब आयंस के संयोग करने से जो यौगिक बनते हैं वो आयनिक यौगिक होते हैं। ओके, तो देखिए इसमें कुछ यहाँ पर दे रखे हैं, कुछ आयनिक यौगिक दे रखे हैं आपके यहाँ पे। कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है, जिसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन, है ना, कैल्शियम पे पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है, और इनका द्रव्य अनुपात कितना है, 5:2, 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड है, सोडियम क्लोराइड है। तो आप इनको यहाँ पर टेबल से देख सकते हैं। ठीक है, आप इनको याद कर लीजिएगा। ओके,
अब यहाँ पर समझाया है कि आयंस क्या होते हैं। आयंस वैसे मैं आपको बता दिया है मैंने आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही आयन होते हैं, एक बार उनको पढ़ लेते हैं। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। इनमें से कुछ यौगिक जल में डालने पर अपने अवयवों में दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। इन अवयवों पर स्वतंत्र धन या ऋण आवेश होता है। देखो ये वाली लाइन में आपको क्लियर कर देती हूँ कि किस तरीके से होता है ना। ये देखिए, ये जो H2O है ना, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो किसमें, एक तो H प्लस आयन में है ना, और साथ में प्लस एक तो H प्लस आयन हो गया और एक हो गया OH नेगेटिव, है ना। तो यहाँ दो H है तो एक ये रहा एक ये रहा, दो H हो गए, और ये वाला एक O इसके साथ चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव में गया और ये नेगेटिव में गया। तो यही लाइन ऊपर लिखी है। देखिए फिर से पढ़िए इस लाइन को। अगर हम यहाँ पर ये लाइन देखें, धातु तथा अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। इनमें से कुछ यौगिक जल में डालने पर अपने अवयवों में, है ना, जैसे कि जल में जली है, जैसे अब वो अपने दो अवयवों में टूटेगा, जैसे H और OH नेगेटिव, H प्लस होता है और OH नेगेटिव होता है, तो दो भागों में विभक्त हो गया ना। और ये स्वतंत्र धन और ऋण आयन होते हैं, मतलब किसी से भी ये रिएक्शन कर सकते हैं। परमाणु ये परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर स्वतंत्र आवेश विद्यमान होता है, वो क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। अब देखिए ये वाले आयन से दे रखे हैं सारे आपको यहाँ पर। सोडियम पे पॉजिटिव होता है, ये क्लोराइड है, नेगेटिव है, ये अमोनियम आयन है ना, ये आपका हो गया SO4, ये हो गया Al यानी एल्यूमिनियम पे प्लस के 3 होते हैं। तो आप ये चार्ज याद रखिएगा कि किस पे कितने चार्ज होते हैं, ठीक है। अब आयन दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन। धनावेशित आयन क्या होते हैं, ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर धनावेश होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। सिंपल, मैंने आपको बताया था कि जो H होता है उस पर हमेशा पॉजिटिव होता है, नाइट्रोजन इस पर भी पॉजिटिव होगा, है ना, सोडियम पर। तो धनावेशित आयन या क्षारीय मूलक, जिसको बेसिक रेडिकल्स भी बोलते हैं, यहाँ पर कुछ बेसिक रेडिकल्स के दिखा रखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऋणावेशित आयन। परमाणु या परमाणु का ऐसा समूह जिस पर ऋणावेश होता है, ऋणावेशित आयन या अम्लीय मूलक कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ मूलक दे रखे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा इसमें कि जो धनावेशित होते हैं, है ना, वो होते हैं क्षारीय मूलक, और जो ऋणावेशित आयन होते हैं वो होते हैं अम्लीय मूलक, ठीक है। तो ये अम्लीय मूलक हैं कुछ। अम्लीय मूलक पे हमेशा नेगेटिव होता है और क्षारीय पर होता है पॉजिटिव का साइन। कुछ यहाँ पर आप टेबल देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर टेबल दे रखी है, और इसमें पहले संयोजकता लिखी है कि संयोजकता कितनी होती है, ये संयोजकता है, इन सब की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, और इन सब की कितनी होती है, 2 होती है, और इन दोनों की कितनी होती है, 3 होती है। अब इनके संकेत क्या हैं कि इनको किस किस साइन से हम डिनोट करते हैं, है ना। जैसे सोडियम को Na से, और अधात्विक तत्व जैसे हाइड्रोजन है, इसको H प्लस से, और ये अगर इससे रिएक्शन कर लेगा, एक सेकेंड, ये थोड़ा अलग अलग है। अब यहाँ पर हो गया बहुपरमाणुक आयन। बहुपरमाणुक आयन जैसे अमोनियम है ना। तो ये पहले पहले नंबर पे दिया है आयन का नाम, फिर उसका संकेत, फिर अधात्विक तत्व दिया है और फिर उसका संकेत है। उसके बाद बहुपरमाणुक आयन है और फिर उसका संकेत है ना। जैसे हाइड्रोक्साइड, मैंने आपको भी OH नेगेटिव बताया था कि OH जो होता है वो नेगेटिव होता है, और इसको हम बोलते क्या है, हाइड्रोक्साइड। ये रहा हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक। तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, इस पूरी टेबल को आप याद कर लीजिएगा, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि रासायनिक सूत्रों को हम किस प्रकार से लिखते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बता देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा उससे। देखिए फर्स्ट है कि हमें हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखना है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl, ठीक है। ये इसका रासायनिक सूत्र। अब ये बना कैसे, प्रतीक क्या है इसका, है ना। अब देखिए तत्व प्रतीक क्या हो गया, HCl, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर HCl। संयोजकता कितनी होती है, H की भी 1 होती है, Cl की भी 1 है, तो सिंपल इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पर, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अतः हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, HCl होगा। उसी प्रकार से अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड का देखें, वो भी यहाँ पर समझाने के लिए मैं बता रही हूँ आपको, कैल्शियम ऑक्साइड का, तो Ca की कितनी होती है, +2, यानी Ca पे +2 का साइन होता है, ठीक है। तो इसकी संयोजकता कितनी है, +2। देखिए यहाँ पर, उसके बाद अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ, इसको हटा देती हूँ काम। देखिए अगर हम यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, तो कैल्शियम ऑक्साइड में तत्व प्रतीक क्या है, Ca पे होता है +2 और O पे होता है -2। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्रॉस तरीके से लगाया गया है, ठीक है, यानी आवेश क्या है इनका दोनों का। तो देखो मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का तो फॉर्मूला क्या हो गया, Ca
O, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्साइड किसी का भी हो, बस उसका प्रतीक का नाम और O लगा देते हैं साथ में। अब देखो इस सूत्र में दोनों की संयोजकता कितनी है, समान है, 2 है। अतः इस यौगिक का सूत्र Ca2O2 न होकर क्या होगा, CaO होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ नहीं हुए, ऊपर वाले में देखो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे रखा है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, लिखा Al2O3 होता है। ये क्यों होता है, जो Al है उस पर +3 का चार्ज होता है और O पे हमेशा माइनस के 2 होते हैं। तो क्या होगा इसमें, जो इसका होगा वो इसके साथ जाएगा और जो इसका साइन होगा वो उसके साथ जाएगा, नीचे लिखेंगे जब, तो Al2O3 बनेगा। समझ गए आप बात, एक बार मैं फिर समझा देती हूँ। ये देखिए, ये जो Al है एल्यूमिनियम है ना, इस पर आपको पता है इस पर प्लस के 3 होते हैं, ठीक, और जो O है उस पर माइनस के 2 होते हैं। तो सिंपल जब हम इसको लिखेंगे Al और O, अब बात आती है कि नीचे क्या लगाएंगे। यहाँ तो लगाएंगे क्या, 2 Al2, और यहाँ लगाएंगे ये 3, यानी क्रॉस हो जाएगा। समझ गए अब आप, Al2O3। ऐसे ही और भी दे रखे हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत आती है तो मेरे से शेयर कीजिएगा। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।